Oh my God! साहब डबल एक्सल की पूरी टीम आई हुई है। एक बात बतानी है आपको। क्या? मैं भी यहाँ बैठूंगा। हाय हुमा जी। हेलो। आपको पता है सोनाक्षी जी, मीठा खाने से वजन कम होता है। कम नहीं होता, बढ़ता है। वो खरीद के खाओ तो बढ़ता है, चुरा के भागो तो कम होता है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं यहाँ का संगीतज्ञ हूँ, उस्ताद घर छोड़दास। संगीत का मुझे कुछ भी नहीं आता। प्लीज बात कर रहे हैं हम दो, प्लीज रिक्वेस्ट है। जी। संगीत मुझसे होता ही नहीं है, मतलब बेड़ा ही करके। हम बात कर रहे हैं साहब, प्लीज जाइए, मैं आपसे नाराज हूँ। ऐसे कौन नाराज? मुंह से नाराज हो, ये ना किस जगह से नाराज हो रहे हैं आप? रहिए आप नाराज, हम नहीं करते आपसे बात। यार ऐसे नहीं होता कपूर, जब कोई नाराज होता है सब मनाते हैं, रोकते हैं। एक मिनट मेरा हाथ पकड़ो। ऐसे ऐसे हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं मान जाओ, तो मैं मान जाता हूँ। मैं मान गया। मैंने आपको कहाँ मनाया? हट। हाथ छोड़ दिया। अगर हाथ छोड़ना ही था तो थामा ही क्यों कपूर? यही ऐसा। हुमा जी, आपको पता है आपसे एक अलग लगाव है मुझे। जी, याद है मुझे। आपको याद है पिछली बार मैंने आपके लिए लाइटर राग गा के दिया जला दिया था। जी, इस याद बार है। आप वो राग पेट्रोल पी के मुंह से आग निकाल के दिखाओ इनको। गुड सजेशन। क्योंकि पिछली बार ही मैंने ट्राई किया था, लेकिन आज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसमें कई बार आग गलत जगह से निकल जाती है। अर्चना जी, मैंने ट्राई किया, मेरी चूड़ीदार पजामी जल गई। अच्छा, पजामी जल गई और चूड़ी बच गई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सोनाक्षी जी, मैंने देखा कि आपको फिल्म में लड़के घास नहीं डाल रहे, लेकिन असली में लड़कियां मुझे घास नहीं डालती। रियलिटी में ये आपको मैं इसे दिखाता हूँ, इसीलिए मैं अपनी घास साथ में लेके चलता हूँ। क्योंकि साहब इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको, बाल सफेद हो गए, आप घास खा रहे हैं। तो मैं घास खाने के लिए बाल हरे कर लूं? तोता बन के घूमूं यहाँ पे? हुमा जी, आप इन पे ध्यान मत दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। जी। उमा जी, आपने अभी कुछ टाइम पहले महारानी की थी। जी की आपने महारानी की, हाँ। जी। फिर आपने अगली फिल्म की शूटिंग लंदन में की। हाँ। अगर आप महारानी फिल्म की शूटिंग लंदन में करती तो आप लंदन की महारानी होती। साथ में बता भी दिया करो, ये जोक रमानी साहब के लिए है, कैमरा उन्हीं पे रखें और कोई नहीं हंसा इस पे। अरे लंदन से याद आया, मैं काफी मैं लंदन में गया भी था। मैं लंदन गया, वहां जाते हुए मेरा जाने वाला था, पर वो कैंसिल हो गया, क्योंकि वो मेरा वो नहीं हुआ, वो क्या कहते हैं, वीजा रिजेक्ट हो गया। नहीं, वो मेरी वहां कुटाई हो गई। एयरपोर्ट पे उन लोगों ने मुझे रोक लिया, मेरा चेक इन हो गया था। हाँ। मुझे कहते कि आप ये लाइटर और ये जो आपने चाकू रखा है, आप नहीं ले जा सकते, तीखी चीजें अलाउड नहीं है। हाँ। मैंने कहा बताया करिए ना साहब। मैंने जेब से बम निकाला, मैंने कहा इसमें भी पिन है, ये भी तीखा है। बम लेके क्यों जा रहे थे आप? साहब विदेश जा रहे हैं, वहां सब मिल जाता है, माँ के हाथ के बने बम नहीं मिलते। नहीं मिलते साहब। आपकी माँ बम बनाती है? नहीं बनाती थी, अब तो जेल में है। देखो रमानी साहब, देखो कितना खुश हो रहे हैं आपके जोक्स पे। साहब शुक्रिया, आप ही का इसी की बात। जा कहाँ रहे थे आप? ये मेरा कंसर्ट था बाहर लंदन में,
तो बड़े बड़े जो सुनने वाले दर्शक होते हैं मुझसे अलग सीख मोहब्बत करते हैं, एक रिस्पेक्ट है, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। बता नहीं सकते, दिखा सकते, निशान तो दिखाओ पीठ पे जो पड़े। वो इसलिए पढ़े हैं क्योंकि मेरे संगीत में पावर ही ऐसी है, लोग बौखला जाते हैं, चड़बड़ाहट मच जाती है। वही हो गया वहां पे, ऑडियंस हड़बड़ा गई, आके उन्होंने स्टेज तोड़ दिया, मेरे हाथ पर यूं करके मोड़ दिया है मेरे को। लेकिन मैंने उन्हें रोका नहीं। क्यों सोना सबसे एंजॉयिंग है। रोका क्यों नहीं आपने उनको मारने से? नहीं साहब, क्योंकि वो मुझे कोई और समझ के मार रहे थे। तो मैंने कहा जिसको समझ के मार रहे हैं उसके घर वाले आके बचाएं, मैं क्यों बोलूं बीच में? Why should I care? तो जब आपको पता चल गया किसी और को समझ के आपको पीट रहे हैं, तो तब तो बोल सकते थे ना आप। बोल सकता था, पर एक आदमी ने घुटना मेरे मुंह पे रखा हुआ था ना। साज ये फालतू की बातें छोड़ो, उनकी फिल्म आ रही है उसकी बात करो, कोई उसकी बात करो। हाँ, तो जैसा कि सोनाक्षी जी आपने कहा इन्हें कि आपको इससे चूजे से शादी नहीं करनी पड़ेगी, मुर्गे से तो कर सकती हैं। हाँ, मतलब अगर आपको कोई मुर्गा कभी लाइफ में लगे कि यार ये मुर्गा ठीक है, तो और ऐसे नहीं, मुझे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एक मुर्गा कैसे बनते हैं। कैसे? क्योंकि मेरे जो उस्ताद जी थे जो मुझे संगीत सिखाते थे, वो मुझे हर चीज कहते थे सुबह सुबह ताजी ला के दो। मुर्गी के अंडे भी वो कहते थे इतने फ्रेश होने चाहिए कि जमीन पे नहीं, पहले हाथ पे गिरे। हाँ। तो मैं उनके लिए सुबह सुबह लेने जाता था अंडे, और मैं ऐसे एक दिन दड़बे में चला गया, तो मैंने मुर्गी की कॉस्ट्यूम पहनी और मैं मुर्गियों के बीच में करके ऐसे साइड करके बैठ गया। जब मैं बैठ गया तो मैंने हाथ ऐसे रख लिया कि भाई अंडा आने वाला है, लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं भी मुर्गी बना हुआ था। लोग मेरे भी अंडे देने का इंतजार कर रहे थे वहां। मैंने हालांकि कोशिश भी की अंडा देने की, लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज हो गया कि मैं आवाज निकाल सकता हूँ, अंडे नहीं दे सकता। और एक बात और रियलाइज हुई कि जो मुर्गी के इधर वाले पंजे होते हैं ना, उसके नाखून बड़े तेज होते हैं, क्योंकि उन्होंने जब पहचान लिया कि मैं ये नहीं हूं, तो उन्होंने आके फिर कहा करके मारा ना, तो ये मुझे आइडिया लग गया। उस्ताद जी, क्या? आपको एक बात कहना चाहता हूँ यस। कि दफा हो जाइए यहाँ से आप। हो गया आपका? नहीं, अभी अंडा देना बाकी है। भाई आए हैं तो सेलिब्रेट करके तो हम जाएंगे ही। बिल्कुल। डबल एक्सेल, 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 डबल एक्सेल। उमा कुरैशी आई हैं, साथ में सोनाक्षी सिन्हा भी आई हैं, साथ में लाई हैं डबल एक्सेल। इनको देख के मेरे दिल की घंटी बज गई। घंटी को इंग्लिश में कहते हैं बेल। डबल एक्सेल, डबल एक्सेल।